आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या बच्चों को सटक्रम करवाना चाहिए या नहीं, और सटक्रम करवाएं तो कौन सी क्रिया करवाएं सटक्रम की, और कितनी उम्र के बच्चे को कौन सी क्रिया करवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये विस्तार से जानने वाले हैं। ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए आया, बहुत से योग साधकों ने मुझसे पूछा, बहुत से भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि मेरा बेटा 3 साल का है, उसको कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है। मेरा बच्चा 5 साल का है, उसको नासिका में प्रॉब्लम है। किसी ने कहा गले में प्रॉब्लम रहती है, किसी ने कहा आँखों में प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है। तो जब हमने उनको जल नीति, सूत्र नीति आदि के बारे में बताया, क्योंकि वो खुद करते हैं, तब उनका ये प्रश्न था कि सर क्या ये क्रिया मैं अपने बेटी को या अपने बेटे को करवा सकती हूँ। तो आज इसी पर विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो देखिए, पहले आपको ये जानना है कि सटक्रम होता क्या है। तो देखिए, सटक्रम में 6 क्रियाएं होती हैं। सट का मतलब होता है 6, कर्म का मतलब क्रियाएं। तो 6 जो एक्शन होते हैं, 6 जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें सटक्रम कहा जाता है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में सटक्रम का वर्णन नहीं मिलता है। 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में षटक्रम का वर्णन मिलता है। स्वामी स्वात्माराम ने, स्वामी महर्षि घेरण ने, है ना, स्वामी चरणदास ने, आदि महर्षियों ने, आदि योगियों ने षटक्रम का विस्तार से वर्णन किया है। तो षटक्रम हठ रत्नावली में अष्टक्रम कहा है इसको, क्योंकि इसमें 8 क्रियाएं होती हैं, 2 क्रियाएं और अतिरिक्त होती हैं। मोस्टली ये जो शोधन की क्रियाएं हैं, ये षटक्रम के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा फेमस है। तो षटक्रम का मतलब 6 क्रियाएं, वो कौन कौन सी होती हैं? धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये शोधन की या षटक्रम की 6 प्रमुख प्रचलित क्रियाएं हैं। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये बच्चों को करवानी चाहिए, या करवाएं तो कितने उम्र का बच्चा हो, या कौन सी क्रियाएं हम करवा सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था क्या योग षटक्रम के बिना अधूरा है। क्योंकि प्राचीन काल में जो भी ग्रंथ है, फिलोसफिकल ग्रंथ लगा लीजिए या योगी ग्रंथ लगा लीजिए, कहीं भी षटक्रम का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। और क्या षटक्रम की सभी क्रियाएं करना जरूरी है? ऐसे मैंने बहुत से साधक देखे हैं जिनसे कुंजल क्रिया नहीं होती है। शायद आप में से कुछ लोग होंगे, मुझे बताइए आप जरूर। आप में से कुछ भाई बहन होंगे, आप में से कुछ साधक ऐसे होंगे जिनसे कुंजल क्रिया नहीं होती है। ऐसे बहुत से साधक होंगे जिनसे सूत्र नीति नहीं होती है। ऐसे बहुत से साधक साधिकाएं होंगी, बहुत से योग प्रेमी होंगे जिनसे नौली क्रिया नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपसे नौली क्रिया होती है? या होती है तो क्योंकि नौली के भी कई पार्ट हैं, वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्यम नौली, भ्रमर नौली, है ना। बहुत से लोग हैं जिनसे त्राटक नहीं होता है, बहुत से लोग हैं जिनसे कपालभाति की क्रियाएं नहीं होती। यानी बहुत से बड़े लोग हैं जो योग में टीचर भी हैं, योग में प्रोफेसर भी हैं, योग में थेरेपिस्ट भी हैं, योग के स्पेशलिस्ट भी हैं, जिन्होंने षटक्रम की बहुत सी क्रियाओं को आज तक छुआ भी नहीं है। जो योग में डॉक्टरेट भी कर चुके हैं, योग में मास्टर भी कर चुके हैं, योग में नेट भी कर चुके हैं, और कई ऐसी क्रियाएं षटक्रम की या शोधन की जिनको उन्होंने कभी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, या तो उनसे होती नहीं है, या उन्हें इनकी जरूरत महसूस नहीं हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी है, या कौन कौन सी क्रियाएं इनमें से षटक्रम की करनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें आप रोग के अनुसार भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और कोई भी क्रिया एक दिन में नहीं होती है। आप कोई आसन करते हैं, कोई कहे कि मैं खड़ा खड़ा चक्रासन कर लूंगा, तो संभव नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो ऐसे षटक्रम की क्रियाएं, कुछ क्रियाएं बड़ा इजी है, एक दिन में आप कर लेते हैं। जैसे जल नीति है, आप एक ही दिन में कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे सूत्र नीति करते हैं तो छींके आने लगती है। थोड़ा सा सूत्र यानी धागा अंदर डाला नाक में,
और छिक्के आने लग गई, थोड़ा सा डाला फिर छिक्के आने लग गई। असहज महसूस होता है ना, अजीब सा महसूस होता है। लेकिन 2 4 5 दिन आप करते हैं तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और गले तक भी उतरने लग जाती है सूत्र, और फिर आप आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। तो टाइम लग सकता है षटक्रम की क्रिया में। हाँ, मैं ये कन्फर्म हूँ कि बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो सभी के लिए नहीं है और सभी के अनुकूल भी नहीं है और सभी कर भी नहीं सकते हैं। मैंने बताया ना, बहुत से साधक मैंने देखे हैं जिनसे कितना भी कैसा भी पानी पिलवा लीजिए उनको, लेकिन वोमिटिंग नहीं आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनसे सूत्र नीति नहीं होती है, बड़ा अनहाइजीन फील करते हैं ना। तो ये तो बड़ों के परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया, जब बड़ों को इतनी समस्या होती है या समय लगता है, तब सोचिए अब छोटे बच्चे तो नाजुक होते हैं। अब प्रश्न ये भी आता है कि सर कितने साल के बच्चों को कराएं? तो देखिए, कोई भी क्रिया का कभी भी कोई एज क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि आसन कब कराने चाहिए। कुछ लोग कहते थे 5 साल की उम्र में, कुछ लोग कहते हैं 6 साल की उम्र में, कुछ लोग कहते हैं 7 साल की उम्र में, कुछ लोग कहते हैं 8 साल की उम्र में योगाभ्यास कराना चाहिए, कुछ लोग तो कहते हैं 10 साल के बाद कराना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 1 डेढ़ साल के बच्चे को करवाना चाहिए। तो इसको इसको मैंने विस्तार से तार्किक तरीके से आपको एक वीडियो में बता दिया था कि योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, योग का मतलब सिर्फ प्राणायाम नहीं है, योग का मतलब सिर्फ षटक्रम नहीं है, मुद्राबंध नहीं है। तो योग में कुछ मंत्र भी होते हैं, कुछ प्राणायाम भी होते हैं, कुछ मेडिटेशन की क्रियाएं भी होती हैं, कुछ मुद्राएं भी होती हैं, कुछ बंद भी होते हैं, जिनको हम आसानी से छोटे बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि रोग अनुसार करवाना है या जर्नल करवाना है। तो ऐसे षटक्रम की भी कुछ क्रियाएं होती हैं। देखो, षटक्रम की क्रियाएं हालांकि आसन प्राणायाम की तुलना में काफी हार्ड होती है, क्योंकि बच्चा आसन तो करता भी रहता है। जैसे 1 डेढ़ साल का बच्चा, 2 साल का, कभी पर्वतासन कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी शशांक आसन कर रहा है। वज्रासन में तो नेचुरली बच्चे बैठ ही जाते हैं, आपने देखा होगा। तो कुछ आसन बच्चे स्वाभाविक तौर पे करते रहते हैं, कुछ प्राणायाम भी कर लेंगे, ऐसे कपालभाति करने लग गए, अनुलोम विलोम करने लग गए, आप करवा दो पकड़ के, करने लग जाते हैं। देखा है मैंने, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा मंत्र बोलना शुरू कर देता है ना। लेकिन षटक्रम की क्रियाएं बच्चा कभी करता नहीं है, और क्योंकि वो घर में देखता भी नहीं है, और चूंकि वो कभी करता भी नहीं है, तो वो क्रियाओं के लिए कुछ साधन की जरूरत होती है, डायरेक्ट तो हो नहीं सकती है। जैसे कि आसन करना है, चक्रासन है, हलासन है, कोई भी आसन है, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आसन की पोजीशन में आ जाता है बच्चा। लेकिन षटक्रम में तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम षटक्रम की क्रियाएं कर सकते हैं। अब सीधा प्रश्न तो यही है कि क्या सर कितने साल के बच्चे को हम जल नेति करवा सकते हैं? तो देखिए, बच्चा अगर आपका 6 7 साल का है, समझता है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 1 2 बार खुद डेमोस्ट्रेशन देकर दिखाएंगे और फिर बच्चे को आप करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरा अपने सानिध्य में कराएं, पूरा ध्यान रखते हुए कराएं। ज़्यादा छोटे बच्चों को ये क्रिया ना करवाएं। जैसे 3 साल का बच्चा है, 4 का बच्चा है, लगभग 6 साल का बच्चा आपका हो, 5 से ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं 5 साल के, काफ़ी समझदार हो जाते हैं, चीज़ों का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको करा सकते हैं। लगता है बच्चा आराम से कर लेगा, वो कंफर्ट फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि मम्मा ये तो मैं भी कर लूँगा, या पिताजी को बोलता है या गुरु को बोलता है कि मैं तो कर लूँगा, मुझे कराइए ये क्रिया। तो बच्चे को हम सावधानीपूर्वक करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सूत्र नीति थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको ना कराएं तो ठीक है। थोड़ा बड़ा बच्चा है, लगभग 8 9 या 10 साल का, तो उसको सूत्र नीति भी करा सकते हैं। इसकी बजाय आप बच्चे को भाई रात को सोते समय ये नासिका में बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं, गोघृत डाल सकते हैं, षडबिंदु तेल डाल सकते हैं, दूसरी क्रिया डाल सकते हैं, तो वो भी लगभग बच्चे को नेति की तरह ही फायदा कर देती है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ धोती की, तो देखिए धोती बच्चों के लिए टफ होती है। हाँ, थोड़ा बच्चा अगर बड़ा है ना, लगभग 8 9 साल का, तो उसको आप आराम से कुंजल क्रिया तो करवा सकते हैं। लेकिन धोती की आप चाहें कि दंड धोती कराएं, बिल्कुल भी नहीं कराना है भूल कर भी। दंड धोती बहुत ही कठिन है, बड़े लोग ही नहीं कर पाते हैं। आप भी मुझे बताइए, आप में से कितने साधक हैं, कितने भाई बहन हैं जिन्होंने दंड धोती की है ना। एक नलकी सी होती है, उसको हम पानी पी के डालते हैं स्टमक में और फिर वहां से साइफन सा बन के पानी निकलता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वस्त्र धोती नहीं की है या की है? तो वस्त्र धोती देखो, बड़े लोग हैं उनसे नहीं हो पाती है, एक्चुअली मेरे से नहीं होती है। मैंने खूब कोशिश की है, लेकिन मुझसे कभी नहीं हुई वस्त्र धोती। मैंने कम से कम 15 या 20 बार मैंने ट्राई की है, कोशिश की है, लेकिन बात नहीं बनती है। दंड धोती से भी दंड धोती नहीं होती, तब कई बार होता है बड़ों से ही नहीं होती है, तो छोटा बच्चा तो और भी डिफिकल्ट होता है।
और बच्चों में हाइजीन का और कई तरह का खतरा भी होता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूँ, धोती में और भी कई क्रियाएँ होती है, जैसे कपाल रंध्र धोती है ना? तो हल्का-सा पानी लेके आप ऐसे-ऐसे थपथपाते हैं, या एक्चुअली तो पानी में अंगूठा डुबो कर ऐसे-ऐसे भी रगड़ सकते हैं, है ना? कपाल रंध्र जो होता है हमारा सहस्त्र चक्र होता है। तो ये कुछ सामान्य क्रियाएँ हैं, जीभ वाली है ना? दातुन की क्रिया है, तो ये कुछ सामान्य क्रियाएँ आप करवा सकते हैं धोती की। सारी क्रियाएँ नहीं कराना, जैसे मैंने बताया वस्त्र धोती है, दंड धोती है ना? ये क्रियाएँ आपको नहीं करवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बस्ती क्रिया, तो देखिए बस्ती क्रिया हम अगर 3-4 साल का बच्चा है, तो हम करवा सकते हैं। बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है और पेट ठीक से साफ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस्ती का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट बस्ती नहीं है, यहाँ पर फिर आपको एनीमा करवाना पड़ेगा। जो नेचुरोपैथी सेंटर पे एनीमा करवाते हैं, वो आपको कराना है। बस्ती तो डायरेक्ट बच्चा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्राचीन काल में तो बहुत हार्ड क्रिया बताई है ना बस्ती, पानी में खड़ा होकर करना होता है। लेकिन समय के अनुसार फिर वो डायरेक्ट ठूठी में लगा के भी, गुदा प्रदेश में लगा के नलकी को आपको कर सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा। तो बस्ती की जगह आप एनीमा करा सकते हैं। और छोटे बच्चों को जब कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कभी, मुझे बताइए कि आपने सुना है क्या, देखा है क्या? 1 साल के बच्चे को भी हिप्स में इंजेक्शन सा होता है एक, वो लगा देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन रहती है ना, तो इंजेक्शन जाके थोड़ा डिज़ोल्व होता है, और उसके बाद उसको लूज़ मोशन टाइप में लगते हैं, यानी पेट उसका अच्छे से साफ हो जाता है। तो ऐसा कई बार करना पड़ता है, कोई बहुत ही बुजुर्ग है, उसको एनिमा लेने की सुध नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा कई दिन से, तो उसकी जगह एक इंजेक्शन सा होता है जिसमें कुछ औषधियाँ होती हैं, वो लगाई जाती हैं, जैसे पंचकर्मा में भी आपने सुना होगा, तो उससे वो करवा सकते हैं। ठीक है? तो उसमें 1 साल का बच्चा भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायरेक्ट बस्ती ना करवाएँ, है ना? डायरेक्ट एनिमा भी देख लेना आप, बच्चा अगर आपका समझदार है, चीज़ों को समझता है और उसे लगता है कि मैं कर लूँगा, तो करवा सकते हैं, अन्यथा फिर वो इंजेक्शन वाला ऑप्शन आपके लिए ठीक है। क्योंकि सुविधा बढ़ती जा रही है ना, पहले तो जलनेती भी लोग कैसे करते थे? लोटा तो बाद में आया है, आपने सोचा है कभी? लोटा नहीं था तो लोग कैसे करते थे? डायरेक्ट नलकी डालते थे, कहीं भी होद में या कहीं भी पानी में, मटके में, कहीं भी, और ऐसे लगा के कर लेते थे। लेकिन उससे पहले भी कैसे करते जब नलकी नहीं थी? तो सीधा किसी पात्र से पानी सीधा नाक से पी लेते थे, है ना? या ऐसे डाल के नासिका से पानी डाल देते थे, मुँह से लेके नासिका से निकाल देते थे। तो अब चीज़ों का सरलीकरण होता जा रहा है ना? डे बाय डे शोधन क्रियाएँ हैं या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, उनका सरलीकरण होता जा रहा है, जिसे ईज़िली हम कर सकते हैं। पहले तो हो सकता है कि नमक भी नहीं डालते होंगे बहुत साल पहले तो, है ना? अब धीरे-धीरे समय के अनुसार चीज़ें रिसर्च हो रही हैं, और उसके आधार पर उसको ईज़ी बनाया गया है और सरलीकरण किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। तो ये हमने धोती की बात की, बस्ती की बात की, नेति की बात की, है ना? धोती, बस्ती, नेति, फिर नोली। अब नोली कुछ बच्चे होते हैं वो कर देते हैं, 6-7 साल का बच्चा, लेकिन अगर नहीं होती है तो आप मत करवाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा नोली करे। नोली का एक पार्ट होता है तो वो करवा सकते हैं। नोली की प्री प्रैक्टिस होती है क्या? कौन-सी प्री प्रैक्टिस होती है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। जिसमें पेट को ऐसे-ऐसे हिलाया जाता है ना, श्वास बाहर निकाल के पेट को ऐसे-ऐसे किया जाता है, क्रिया होती है, ठीक है? उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, ताकि मुझे पता चले ना कि आप लोग वीडियो सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो वो करवा सकते हैं। अगर बच्चे से नोली नहीं होती है तो एक प्रकार करा सकते हैं, वाम नोली, दक्षिण नोली, है ना? ऐसे कोई एक प्रकार करवा सकते हैं। तो धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक। तो देखिए बच्चे कई बार टिकते नहीं हैं, त्राटक करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा तैयार हो जाता है, लगता है कि बच्चा सिंसियर है और कभी आसन प्राणायाम आदि क्रियाएं कर लेता है सिंसियरिटी से, मेडिटेशन आदि आदि पे बैठ जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चंचलता नहीं है, तो लगभग 6 साल के बच्चे को हम आराम से त्राटक करवा सकते हैं। तो अच्छा भी है त्राटक तो बच्चों के लिए, यानी बच्चे की मेमोरी पावर भी बढ़ती है, और बच्चे की आई साइड है वो भी इंक्रीज होती है ना? आंखों की रोशनी या नेत्र ज्योति बढ़ती है, ठीक है? तो बच्चों की आंखों के लिए भी अच्छा है, बच्चों के ब्रेन के लिए भी अच्छा है, बच्चों की मेमोरी पावर यानी स्मृति है वो बढ़ती है, यानी कम समय में बच्चा अच्छा याद कर लेता है, ठीक है? और लंबे समय तक वो उसके माइंड में स्टोर भी रहता है। कई बार होता है ना, बच्चे ने कल पढ़ा, आज भूल गया, आज पढ़ा, वो सुबह तक भूल गया। तो बच्चों को की मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए
कि लंबे समय तक उसको याद रहें और कम समय में चीज़ें याद हो जाएँ। तो इसके लिए त्राटक बड़ा अच्छा है, तो ये आप करवा सकते हैं। तो मैंने बता दिया है, अगर बच्चा कर सकता है ईज़िली, उसमें ज़्यादा चंचलता नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10 मिनट कराएँ, 15 मिनट कराएँ और एक दिन में नहीं होगा, धीरे-धीरे, कभी आपने 30 सेकंड कराया, फिर अब आपने 45 सेकंड, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, है ना? अपने सानिध्य में कराएँ या योग गुरु, योग विशेषज्ञ, योगाचार्य, योग थेरेपिस्ट उनके सानिध्य में कराएँ, जो इस चीज़ का अच्छा जानकार हो। देखा-देखी करके ना कराएँ, किताबें पढ़ के ना कराएँ। कहा भी गया ना, देखा-देखी कराई जोग, छिज काया बाढ़े रोग। धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। अंतिम है कपालभाति। तो देखिए कपालभाति की क्रियाएँ करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए हैं। सामान्य आजकल जो प्रचलन में है, पूज्य स्वामी रामदेव जी बताते हैं, तो ये वातकर्म की प्रक्रिया में आ जाता है वैसे। तो लगभग 5 से 6 साल के बच्चों को हम करवा सकते हैं कपालभाति। लगता है कि बच्चा सिंसियर है और करने के लिए तैयार है, तो ज़्यादा देर ना कराएँ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप उसको कपालभाति करवा सकते हैं। तो इससे कपाल का शोधन भी होता है और ब्रेन भी उसका एक्टिव होता है और कई तरह के रोग भी उसके मिटते हैं। भूख भी अच्छी लगती है, डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है। तो धीरे-धीरे आप आदत डाल सकते हैं। बच्चे की फिर अधिक जो चंचलता होती है ना एक्स्ट्रा, वो भी दूर हो जाती है। बच्चा सिंसियर हो जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसका माइंड फोकस्ड हो जाता है ना? कंसंट्रेटेड होने लग जाता है और ऐसा नहीं है कि बच्चा ढीला-ढाला हो जाए, नहीं। चंचलता जो है ना मन की, वो थोड़ी-थोड़ी दूर होने लग जाती है, मन टिकने लग जाता है, एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन जो मन की अधिक चंचलता है ना, जो खुराफाती माइंड है, उद्दंड जो माइंड है, वो शांत हो जाएगा। तो ये क्रिया आप करवा सकते हैं। और दूसरा 3 प्रकार का होता है, आपको पता है कपालभाति, वातक्रम, वयुतक्रम और शीतक्रम। तो वातक्रम मैंने आपको बताया, वयुतक्रम और शीतक्रम यानी नासिका से पानी लेके मुँह से निकालना और मुँह से लेके नासिका से निकालना। तो ये क्रिया बच्चों को ना कराएँ, खासकर जब लगभग 8-10 साल का बच्चा हो तब तक ना कराएँ। हाँ, 10 साल के बाद लगता है कि बच्चा ठीक है, क्योंकि इसमें ये खतरनाक क्रियाएँ भी हैं। अगर बच्चे ने पानी लिया और गलती से वैसे खींच गया, तो यहाँ तक पानी चढ़ जाता है ब्रेन में, है ना? और वहाँ पर फिर नुकसान हो सकता है बच्चे को, ठीक है? तो ये क्रिया की बजाय फिर हम जलनेती करा लें, हम, है ना? या मुँह से लेके नासिका से क्यों निकलवाएँ? तो ये छोटे बच्चे नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करवाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। हाँ, जब बच्चा 10 साल, 11 साल या लगता है कि आपको बच्चा जलनेती, सूतरनेती ये सब क्रिया ईज़िली कर लेता है और ये क्रिया भी बच्चा कर लेगा, वो तो पता चल जाता है जब आपके सानिध्य में बच्चा रहता है, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन बच्चा जलनेती कर लेता है, तो ये व्युत्क्रम, कपालभाति, शीतक्रम, कपालभाति की कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि षटक्रम की कौन-सी क्रियाएँ बच्चों को करवानी चाहिए, किस उम्र में करवानी चाहिए, है ना? कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, ये सब मैंने आपको विस्तार से बताया है। षटकर्म की क्रियाएँ जैसे कहते हैं कि गुप्त होती हैं और सुबह का समय इनके लिए उपयुक्त होता है, ठीक होता है। लेकिन बच्चों को हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, थोड़ा इवनिंग में भी करवा सकते हैं, दोपहर में भी करा सकते हैं, कुछ-कुछ क्रियाएँ, सारी नहीं, है ना? जैसे जल नेती है उसको हम दोपहर में भी करा सकते हैं, इवनिंग में भी करवा सकते हैं या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ना करा के 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे भी करवा सकते हैं। मतलब बच्चों के लिए हमें फ्लेक्सिबल रहना है, अगर उन्हें कोई क्रिया हमें सिखानी है तो। और धीरे-धीरे फिर हम उनको रूटीन पे ले आते हैं। तो ये आज मैंने बात की आपके सामने षटक्रम की। तो फिर भी कोई विषय रहता है और आपको लगता है कि इस विषय पर सर मेरे ये विचार हैं, तो आप अपने विचार भी ज़रूर बताएँ, ताकि कुछ बातें जो मेरे से छूट गई हैं या कुछ आपके मन में प्रश्न आए हैं या कुछ उत्तर आपके मन में आए हैं या कुछ समाधान आपके मन में आए हैं या कहीं आपको उस चीज़ का अनुभव है, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि उसका लाभ दूसरे लोगों को अवश्य मिल जाए, है ना? तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।